चलो अब शुरू करें। आपके जो पत्र हैं, एथिक्स के क्लास के बाद कौन सी चीज कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसकी समझ डेवलप हो जानी चाहिए थी, जैसा कि आप बोलते हैं ग्रे शेड दिखना चाहिए। लेकिन कई दिनों से द्वंद्व है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि ड्रिंक करना कहाँ तक नैतिक है या पूर्णतः अनैतिक है। जो व्यक्ति कभी कभी कैजुअली बस साल में 2-3 बार पीता है, हमारे परिवार में उसे क्या कहकर मना करना चाहिए या नहीं मना करें। लेकिन समाज में जितने हादसे होते हैं उनका रीजन भी यही होता है। कभी कभी सही निर्णय लेना बस हमारे लिए जरूरी नहीं होता, दूसरों के लिए भी जरूरी होता है। अमीर लोग जो थोड़े समझदार हैं वो कभी कभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को इससे बढ़ावा मिलता है, जैसे शादियों में अलाउ करना। तो क्या हमें बड़े स्तर पर इसे रोकने के लिए अपने परिवार में जो साल में 2-3 बार पीता है उसे मना करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, भले ही संक्षेप में, क्योंकि एथिक्स क्लास खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा द्वंद्व खत्म नहीं होगा। और बाकी क्लास करके बड़ा मजा आया, चीजें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच सर। ये बताना चाहेंगे किसका है पत्र? आपका है? हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, क्योंकि इंडिविजुअल एथिक्स और सोशल एथिक्स में ना अंतर होता है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोई भी समाज उतना ही सभ्य है जितना वो मनुष्यों को उनके जैसा होने की छूट दे पाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ड्रिंक करना पसंद है और इस बात की गारंटी है कि वो समाज का नुकसान नहीं करेगा, कंट्रोल्ड है, तो सब पे तो शौक अलग अलग हो सकते हैं ना। अगर किसी को ऐसा शौक है कि वो ड्रिंक करे, लेकिन ना बदतमीजी करेगा, ना डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, ना उसके बाद वाहन चलाएगा, न ही किसी के साथ भी बदसलूकी करेगा, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को रोकने का औचित्य हमारे पास है नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, सिर्फ ये थोड़ा है। और यदि आपको ऐसा लगने लगे कि ड्रिंक करना अपने आप में ही गलत है, सामाजिक नुकसान होते ही जैसे बिहार सरकार ने किया, तो मैं बिहार सरकार के निर्णय से भी संतुष्ट हूं, क्योंकि एक ऐसी आजादी जो कुछ व्यक्तियों की आजादी है और समाज में बहुतों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे। जैसे फ्रांस के समाज में इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ड्रिंक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां कल्चर का हिस्सा है। वहां का लगभग हर व्यक्ति हर भोजन के साथ ड्रिंक करना पसंद करता है और उनके कल्चर का हिस्सा है। बहुत थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, उससे प्रभावित वैसे नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी इलाके में कल्चर का हिस्सा वो नहीं है और गरीबी बड़े पैमाने पे है, पिछड़ापन बड़े पैमाने पे है, और इस चीज को परमिट करने से समाज का नुकसान कुल मिलाकर ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल कसौटी वही है, तराजू। ये शराब की अनुमति देने से जो कुल सामाजिक संतुष्टि बढ़ती है और जो कुल सामाजिक नुकसान बढ़ता है, उसको तोल के देखना पड़ेगा। और यदि कुल सामाजिक नुकसान ज्यादा है तो कुछ व्यक्तियों की आजादी को दमित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कुल सामाजिक नुकसान उतना नहीं है तो किसी की आजादी को बिना बात के दमित करना ये ठीक नहीं है। इसलिए समाज में कुछ लोग पीना चाह रहे हैं, हमसे कुछ नहीं कह रहे, तो हमें क्या दिक्कत है, पिए, बस बदतमीजी ना करें, नुकसान ना करें। और शराब से ज्यादा नुकसानदेह सिगरेट है। शराब के नुकसान की सबसे रोचक बात है कि जो पीता है उसी को होता है, सिगरेट को जो नहीं पी रहा उसको भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले कहूंगा कि सिगरेट को बैन करना चाहिए पहले, अगर करना ही है सिगरेट बीड़ी को। शराब का नंबर तो उसके बाद आना चाहिए, ठीक है। जब भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है, कंटेक्स्ट चलता है कि भारत की कामकाजी महिला भूमिका संघर्ष में उलझी है। ये खूब प्रसिद्ध कथन है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या था कि पुरुष घर के बाहर का काम करेगा, महिला घर के अंदर के काम करेगी। ये एक डिवीजन ऑफ रोल परिवार के भीतर ऐसा था, अच्छा नहीं था, क्योंकि घर के अंदर लगातार रहना ना मानसिक रूप से बीमार करने वाली चीज है। एक छोटी सी चार दीवारी है, रोज सुबह से रात तक उसी के अंदर फंसे रहना है, रोज वही काम मोनोटोनस, रोज सुबह खाना बनाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ। इतना बोरिंग है होमवर्क, अपने आप इतना बोरिंग काम होता है कि कोई भी महिला मानसिक रूप से बीमार हो सकती है यदि उसको जीवन भर वही काम करने की बाध्यता हो जाए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। इसलिए समाज जब परिपक्व हुआ, जब सुरक्षा की चिंताएं कम होने लगी बाहर, तो स्वाभाविक था कि महिलाओं ने कहा कि हम भी बाहर जाएंगे और हम भी उत्पादक गतिविधियों में, जिनको उत्पादक गतिविधि माना जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट करेंगे, नौकरी करेंगे,
उद्यम करेंगे, धन कमाएंगे। अच्छी बात है, वो भी गई। पुरुषों ने आमतौर पे ज्यादा मना नहीं किया, क्योंकि पुरुषों को भी उनकी आय का लालच तो था ही। एक पुरुष कमा रहा है, अब उसकी पत्नी भी कमा रही है। जब दो लोग कमा रहे हैं तो आय बढ़ जाती है, आय बढ़ने से घर की स्थिति बेहतर होती है, बच्चों की संभावनाएं बेहतर हो जाती है। तो पुरुषों को भी अपनी पत्नियों की आय आमतौर पर अच्छी लगती है। और कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं, हम दहेज नहीं लेंगे, हमें कमाने वाली पत्नी चाहिए, हमें एफडी नहीं चाहिए, हमें आरडी चाहिए, रेकरिंग डिपॉजिट चाहिए, जो हर महीने डिपॉजिट होता हो, ना कि हमें एक ही बार का चाहिए। तो महिलाएं घर के बाहर निकली। अब जब घर के बाहर निकली तो सुबह 10 बजे ऑफिस है, शाम को 6 बजे तक है। 10 बजे के ऑफिस का मतलब है कि 9 बजे निकलना होगा पति के साथ। जब पति निकला, पत्नी भी निकल गई। शाम को दोनों साथ साथ आए, थके हुए। लेकिन भारत के कमबख्त पतियों की अपेक्षाएं नहीं बदली। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ साथ घर के बाहर काम करो, पैसा कमा के लाओ, किंतु घर के काम में मुझसे उम्मीद मत करना। घर का काम तुम्हारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। नौकरी करनी है, शौक से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन ध्यान रखना, लोग बहुत खराब होते हैं। ध्यान रखना, आदमी लोग बहुत खराब होते हैं। मैं भी ऑफिस में जाता हूँ, वैसे वहां भी कुछ महिलाएं काम करती हैं, लेकिन आदमी लोग बहुत खराब होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बड़े नीच होते हैं। तो पुरुष क्या करने लगे, पत्नी के पीछे जासूस छोड़ने लग गए कि बस चेक करते रहे, सब ठीक चल रहा है, बस पैसा आता रहे, साथ में जासूसी भी चलती रहे, और पैसा खर्च करने का हक हमारा बना रहे। और सबसे रोचक बात कि छोटे बच्चे के भोजन बनाने से लेकर सास ससुर की सेवा करने तक की सारी जिम्मेदारियां पत्नी की ही रहेंगी। वो सुबह जल्दी उठे, और जल्दी उठे, सबके लिए खाना बनाना है, फिर खुद भी तैयार होना ऑफिस जाने के लिए, सबके टिफिन पैक करने हैं। और शाम को 6 बजे जब दोनों थके हारे आएंगे तो पति तो सामंत की तरफ पड़ जाएगा, थक गया बहुत ज्यादा, आज बहुत ताश खेली ऑफिस में, थक गया। और पत्नी घर में घुसते ही किचन में जाएगी, चाय बनाएगी, फिर हजार बातें की, आज क्या खाओगे, वो कह रहे आज तो बस शाही पनीर बनाओ, मुर्ग मुसल्लम बनाओ, और कुछ बढ़िया परांठे, और चटनी हाथ से पीस के बनाना, मशीन वाली नहीं, ऐसी चटनी बना दो। तो चटनी बनती है दरअसल उस औरत की, जो बाहर भी काम करती है, अंदर भी काम करती है। इसको बोलते हैं भूमिका संघर्ष। अगर कभी सोशल इश्यूज में ऐसा प्रश्न आए कि आज की नौकरी पेशा भारतीय महिला भूमिका संघर्ष में उलझी है, इसका यह मतलब होता है। इसलिए कहते हैं कि स्टेटस बदलने के साथ रोल बदलना भी जरूरी है, वरना कोई व्यक्ति उस पर उलझ जाता है।